नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम सीटेट 2025 का फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के लिए इसकी हम सब ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं, तो आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है अप्लाई फॉर सीटेट 2026। यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे ओके कर देना है। तो अगर आप पहले से रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अगर फर्स्ट टाइम आप फॉर्म भर रहे हैं तो जो बीच वाला ऑप्शन है रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द अबव मेंशन्ड एग्जामिनेशन, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन दिया है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप ये देख लीजिए, आप अगर जनरल ओबीसी कैंडिडेट है तो इसकी फीस 1000 रुपया है। अगर दोनों एग्जाम दे रहे हैं तो 1200 रुपया फीस है। एस टी एस सी या विकलांग कैंडिडेट हैं, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, तो आपकी फीस 500 रुपया है। दोनों पेपर दे रहे हैं तो आपकी फीस 600 रुपया है। आप इसमें देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो भी यहाँ पे लिखी हुई है। फोटो साइन आपका जो है जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए। फोटो और इमेज 10 केबी से ज़्यादा और 100 केबी से कम होनी चाहिए। सिग्नेचर जो है 3 केबी से ज़्यादा और 30 केबी से कम होना चाहिए। इमेज की जो डायमेंशन है वो यहाँ दे रखी है, जिसको आप फोटोशॉप के माध्यम से बना सकते हैं। आप नीचे आएंगे, इसमें पासवर्ड जो भी दे रखा है आपको 8 से 13 करेक्टर में होना चाहिए। तो आप सबसे नीचे आएंगे, यहाँ पे करेंगे टिक और क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना कैंडिडेट का नाम भर देना है, यहाँ फादर नेम भर देना है, यहाँ पे मम्मी का नाम भर देंगे, यहाँ पे अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको चुन लेना है। यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। उस जो आइडेंटिटी है अपने वोटर आईडी या पासपोर्ट या बैंक पासबुक या राशन कार्ड या ड्राइव लाइसेंस जो भी है आपको यहाँ पे चुन लेना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने आपने वोटर आईडी चुनी तो यहाँ पे वोटर आईडी का नंबर यहाँ भर दिया जाएगा। उसके बाद में जो डिटेल आपने ऊपर भरी उसको यहाँ पे कन्फर्म कर देंगे, फिर से मतलब वही भर देना है। तो कैंडिडेट का नाम भर देना है, यहाँ पे फादर नेम भर देना है, यहाँ पे मदर नेम भर देना जो आपने ऊपर भरा था, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को कंफर्म कर देना है। यहाँ पे जेंडर फिर से भर देंगे। यहाँ पे अपना जो एड्रेस है वो एड्रेस को यहाँ भर देना है। अपनी स्टेट चुन लेनी है, पहले कंट्री चुनेंगे फिर स्टेट चुनेंगे। स्टेट में 2 लेटर टाइप कर दीजिए, पूरा खुल के आ जाएगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे चुन लेना है। यहाँ पे पिन कोड भर देंगे। यहाँ पे अपनी ईमेल एड्रेस भर देनी है, उस ईमेल एड्रेस को यहाँ पे फिर से टाइप कर देना है। यहाँ फ़ोन नंबर भर देना है, उस फ़ोन नंबर को यहाँ कन्फर्म कर देना है। अगर आपका ऊपर वाला पता जो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, यहाँ पे टिक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पासवर्ड बना लेंगे। पासवर्ड जो है 8 से 13 कैरेक्टर का होना चाहिए। पासवर्ड इसमें एक अपर लेटर एक स्मॉल लेटर होना चाहिए। इसमें जो है एक नंबर होना चाहिए, कम से कम एक नंबर होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं हमने पासवर्ड कुछ इस तरीके से बनाया, जैसे कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी @4321, या आप कुछ भी नंबर लिख सकते हैं, 0001 या 1111। ठीक है, उसके बाद में या आपको नाम इस टाइप से लेना, रवि @979798, या आपका जो भी नाम आकाश है, जो भी आपका नाम है नाम लेना। एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर है इसमें एक, और बाकी सब नंबर हैं। तो आपसे इस टाइप से बना लेना। आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 कैरेक्टर हैं। ठीक है, तो मिनिमम 8 कैरेक्टर होना चाहिए और 13 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जो भी आपने पासवर्ड बनाया है पासवर्ड यहाँ भर देना है, उस पासवर्ड को कंफर्म कर देना। यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ लेंगे, कुछ भी यहाँ कोई भी आप ऑप्शन चुन लीजिए। जैसे मैंने अपने वेयर जो बर्थ प्लेस है ये चुन लिया, तो वो यहाँ पे क्वेश्चन टाइप कर देना है। या आपने यहाँ पे ये चुना है वेयर द विच इज द वेबसाइट यू फ्रिक्वेंटली विजिट, ये चुन लेना है। तो यहाँ पे आंसर जैसे मैंने यहाँ पे भर दिया गूगल या याहू जो भी है वो आप पे भर दीजिए। उसका तो कैप्चा कोड भरेंगे, उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो कैप्चा कोड भरने के बाद आप जैसे सबमिट करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से विंडो खुलेगी, इसको क्लोज कर देना है। जो जो भी आपने डिटेल भरी थी ऊपर पूरी डिटेल दिख रही है, उसको आप पढ़ लीजिए। कोई भी अगर इसमें किसी प्रकार का करेक्शन होता है तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे और सारी डिटेल सही है तो यहाँ पे सबको सेलेक्ट कर लेना है, ये 8 चीज़ों को। उसके बाद आई एग्री कर देना है। उसके बाद सबमिट एंड सेंड OTP टू वेरीफाई फोन नंबर, यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे इसको यस कर देना है। यहाँ पे सबमिट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जो OTP आया OTP यहाँ भर देंगे, सबमिट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। तो आप देखते हैं आपका फॉर्म खुल के आ गया। रीड एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। सबसे नीचे आएंगे पर्सनल डिटेल पे क्लिक करेंगे।
ठीक है। तो यहाँ पे अपनी नेशनलिटी चुन लेनी है, यहाँ पे कैटेगरी जो आपकी जो भी है कैटेगरी चुन लेनी है, उस कैटेगरी को यहाँ कंफर्म कर देना है। अगर आपको कोई विकलांगता है उसको सेलेक्ट कर लेना है, अगर विकलांग है तो उसको यस चुन लीजिए, अगर नहीं है तो नो चुनना है। तो किस टाइप की डिसेबिलिटी है उस डिसेबिलिटी को चुन लेना है। आप विजुअल इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट जो भी है वो चुन लेना है। अगर आपको किसी स्क्राइब की जरूरत है तो आपको जहाँ पे देखेंगे डिसेबिलिटी टाइप का क्या लो विजन है या ब्लाइंड है तो उसको चुन लेना है। आपको किसी स्क्राइब की जरूरत है उसको यस या नो पे क्लिक कर देंगे। तो अगर आप कोई विकलांगता आपकी नहीं है तो इसको हम नो पे क्लिक कर देना है। तो ये पूछ रहा कि आपकी कोई विकलांगता है, अगर आपकी कोई विकलांगता है तो आपको अगर स्क्राइब की जरूरत है तो उस फैसिलिटी के लिए आपको अपना विकलांग जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो आपको एग्जाम में लाना है। तो अब आप विकलांग हैं तो उसको चुन लीजिए यस, नहीं तो नो पे क्लिक कर देना है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है चुन लेंगे, आप एम्प्लॉयड हैं या नहीं है तो नॉट एम्प्लॉयड पे क्लिक कर दीजिए। अगर एम्प्लॉयड टीचर है तो उसको सेलेक्ट कर लेना है, अगर टीचर के अलावा कुछ और जॉब कर रहे हैं तो उसको सेलेक्ट कर लेना, कुछ नहीं है तो नॉट एम्प्लॉयड पे क्लिक कर देना है। उसका जो कैप्चा कोड है उसको भर देना है, तो सेव एंड नेक्स्ट पे यस कर देना है। तो आपको यहाँ पे अप्लाइंग फॉर पेपर 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पेपर 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं या बोथ पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो पेपर मैंने 2 सेलेक्ट कर लिया है, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके फर्स्ट पेपर की लैंग्वेज क्या रहेगी, जो आपकी लैंग्वेज है आप देख सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल वो लैंग्वेज चुन लीजिए जो आपको सब्जेक्ट चाहिए। तो मैंने पहला लैंग्वेज ऑप्शन हिंदी भरा है, दूसरा मैंने इंग्लिश भर दिया। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 5th to 11th जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन आप पढ़ लीजिए। आपके पास क्या है, जैसे अगर ग्रेजुएशन एंड प्रोसेस 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन अगर वो है आपका तो उसके लिए 1 भर दीजिए। ठीक है, तो इस टाइप से आप पूरी डिटेल उसको पढ़ लीजिए, आपको क्या भरना है वो अपने हिसाब से भर देना। उसके बाद सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर 2 तो आपको क्या लेना है, आपको आपके जो भी ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहे उस हिसाब से आपको यहाँ पे भरना है। जैसे मैं साइंस से हूँ, बीएससी कर रखा है तो मुझे मैथ और साइंस चुनना है, और आपका जो भी है वो उस हिसाब से अपना यहाँ सब्जेक्ट चुन लीजिए। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जाम आपने डिप्लोमा इन एजुकेशन है या डिग्री इन एजुकेशन है तो वो उसको चुन लेना है, या कैप्चा कोड भर देंगे, उसका सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे यस कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट के बाद आपकी डिग्री इन एजुकेशन जो आपने डिग्री कर रखी है उसको डिग्री को यहाँ भरना है। आपने उस डिग्री को पास कर लिया या अभी फाइनल ईयर में है तो वो चुन लेना है। अगर पास कर लिया तो पास्ट पे चुन लेंगे, ईयर ऑफ पासिंग किस साल आपने पास किया वो ईयर चुन लेना है, और कोर्स आपका क्या है वो कोर्स चुन लेना है। आपकी यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी जितनी सारी खुल के आ रही हैं उनमें चुन लेने। अगर आपकी ऐसी कोई यूनिवर्सिटी है जो यहाँ पे नहीं दिख रही है तो यहाँ पे अदर्स, यहाँ पे OTH लिखिए, OTH लिखेंगे अदर्स। अगर आपकी ऐसी कोई यूनिवर्सिटी है जो इसमें नहीं दिख रही है तो अदर्स टाइप करिए, उसके बाद खुल के आ जाएगा। तो जैसे ही आप अदर्स चुनेंगे आप नीचे खुल के आ जाएगा, तो यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी या अपने कॉलेज जो भी आपको भरना है नाम भर दीजिए। यहाँ पे बोर्ड या यूनिवर्सिटी का जो भी नाम भर दिया है, नाम भरने के बाद यहाँ पे रिजल्ट मोड चुन लेंगे कि आपका पास है या CGPA परसेंटेज है, CGPA उसको चुन लेना है। जैसे मैंने परसेंटेज चुना, उसके बाद टोटल मार्क्स चुन लेने हैं कि आपका टोटल मार्क्स कितने थे और आपने कितने पाए, और वो ऑप्टेंस मार्क्स भर देना। जैसे आप भरेंगे तो आपके परसेंटेज ऑटोमेटिक बाहर बन के आ जाएगी। उसके बाद इंस्टीट्यूट का पिन कोड है जो आपके मार्कशीट पर दिया होगा, नहीं तो आप गूगल कर सकते हैं। उसके बाद कैप्चा कोड भर देना है। कैप्चा कोड भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से अपना फोटोग्राफ चुन लेना है, यहाँ पे चूज प्रोफाइल पे क्लिक करना है। आप देखेंगे यहाँ पे मिनिमम साइज 10 KB और मैक्सिमम साइज 200 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए फोटोग्राफ का। और यहाँ पे सिग्नेचर जो है मिनिमम 4 KB और मैक्सिमम साइज 30 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि इतना साइज कैसे बनाएंगे तो गूगल पे टाइप करिए इमेज रिसाइजर,
जैसे मुझे ये फोटो रिसाइज करना है, तो इसको हमको मान लीजिए 150 KB तक रिसाइज करना है। यहाँ पे 150 मैंने डाल दिया। यहाँ पे रिड्यूस साइज पे क्लिक करना है और डाउनलोड कर लेना है। ठीक, आप उसी तरह साइन को भी रिसाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपनी फाइल को मैंने अपलोड किया है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए मुझे ये फोटो अपलोड करनी है, यहाँ पे इसे क्लिक करना है। इस फोटो को आप इस तरीके से ड्रैग कर सकते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ, और इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। तो जूम आउट जो यहाँ पे बना हुआ है उसके साथ उसको ऐसे एडजस्ट कर लीजिए, या अपलोड ओरिजिनल पे करेंगे तो फोटो आपके जो है यहाँ पे खुल के आ जाएगी। इसको हम अपलोड पे क्लिक करेंगे, फोटो हमारी अपलोड हो जाएगी। उसके बाद साइन को हमें अपलोड करना है। साइन चुन लेना, साइन हमारे कहाँ पे है, तो साइन है, साइन पे क्लिक करना है, या इसको इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, या अपलोड ओरिजिनल पे भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे तो हमारे साइन और फोटो दोनों सक्सेसफुली अपलोड हो गए हैं। यहाँ पे कैप्चा कोड भर देना है, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। यहाँ पे जो भी फॉर्म आपका खुल के आया पूरा फॉर्म आप देख सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से जो भी आपकी ये कैटेगरी, एग्जामिनेशन, सिटी, ये जो भी भर के आया है वो अपने यहाँ पे देख लीजिए। तो सारी चीज़ हमने सेलेक्ट कर ली। इसको आई एग्री पे क्लिक करेंगे, सबमिट सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे क्लिक कर देना, इसको यस कर देना है। तो आप देखेंगे योर ईमेल आईडी एड टू वेरीफाइड, तो इसको यहाँ पे क्लिक कर देना है अपने ईमेल आईडी वेरीफाई कराने के लिए। यहाँ कैप्चा कोड भर देना है, यहाँ पे सबमिट एंड गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो भी कैप्चा कोड आया है भर देना है, उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करा देना है, यहाँ पे ओके कर देना है। उसके बाद पे एग्जामिनेशन फीस यहाँ पे क्लिक करना है। सेलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट इसको चुन लेना है, यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे ओके कर देना है। यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेना है, प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर देना है। तो पेमेंट का मेथड देखेंगे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, भीम या यूपीआई क्यूआर कोड, जो भी आपको मेथड सही लगता है उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है यूपीआई क्यूआर कोड। इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर लेंगे। जैसे आप स्कैन करेंगे तो आप जो भी 500 रुपये फीस है या जो भी आपकी फीस आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी वो पेमेंट करके आप फॉर्म को सक्सेसफुली सबमिट कर पाएंगे। मेरे चैनल पे बने रहिए, धन्यवाद। मेरे चैनल को आप नए हैं, मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।